चलो, तो आज अपन डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का स्पेशल केस। क्या डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं हम? स्पेशल केस। ठीक है, मुझे जवाब चाहिए क्लास के अंदर, क्योंकि देखो जब फीडबैक तुम देते हो उधर से ही टीचर को जब जवाब मिलता है तो एनर्जी आती है। एनर्जी आती है तो हमारी जो बॉडी है ना वो एक्टिव हो जाती है, हमारा जो ब्रेन होता है वो एक्टिव हो जाता है, फिर मन लगता है पढ़ाई में। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको आंसर देना पड़ेगा या जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हमने नॉर्मल एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट तक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कुछ स्पेशल केस। कभी कभी क्या होता है 10th या 12th एग्जाम में, जो बोर्ड वाला एग्जाम है, उसमें कुछ स्पेशल केस बेस्ड पैसिव वॉइस पूछता है। यदि वो हम डिस्कस नहीं करेंगे तो वो वाला जो पार्ट है वो अधूरा रह जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी का जो टॉपिक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चांसेस यहीं से मैक्सिमम पूछने के हैं। ठीक है, तो आज हम स्पेशल केस में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं मॉडल्स। जब भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी मॉडल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। वो स्ट्रक्चर यहां पे दे रखा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट तो सभी में आता है। अभी तक जितने भी हमने एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बेस्ड स्ट्रक्चर लिखे हैं सब में ऑब्जेक्ट तो पहले ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा? मॉडल्स। वैसे नॉर्मली यहां पे हेल्पिंग वर्ब आता था, अब यहां पे क्या आ रहा है? मॉडल्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? अरे भूल गए दिवाली में पता नहीं फटाके के साथ साथ में तुमने अपनी पढ़ाई भी जला ली, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मॉडल्स भी क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं कि नहीं? यहां पे मॉडल्स के साथ में हम बी का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? बी का। याद करिए चर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जिसमें हमने किसका यूज किया था कि नहीं? पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में। सेम हम मॉडल्स के केसेस में हम किसका प्रयोग करेंगे? बी का। बाद बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बी बाय तो हमने सब में यूज किया है कि नहीं किया है? तो जब भी मॉडल बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए एक्टिव वॉइस वाला, उसका मैं क्या बनाना हो? पैसिव वॉइस। तो मॉडल के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? बी बाय का। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहां पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि मॉडल बेस्ड एक्टिव वॉइस हैं। ठीक है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो सबसे पहले हम इनका ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? डॉक्टर बनोगे ना? देखो डॉक्टर बनोगे अच्छी बात है, ऑपरेशन तुम्हें सीखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस का हम क्या करेंगे? यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यहां पे कैन क्या है? स्पीक यहां पे क्या है? और यहां पे इंग्लिश क्या है कि नहीं? इसका मॉडल बना लो, पैसिव वॉइस बना लोगे? कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस? देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर में तो रखोगे ना। तो सबसे पहले क्या रखोगे? तो सबसे पहले यहां पे क्या आ जाएगा? क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है? उसके बाद मॉडल्स। मॉडल्स यहां पे क्या है? ओके, मॉडल्स के बाद किसका प्रयोग करेंगे? तो बी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? पक्का लगाएंगे ना, भूल तो नहीं जाओगे? ओके, कैन के बाद किसका प्रयोग करेंगे? अब देखो यहां पे स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन। क्या होता है? स्पोकन। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय के बाद क्या लगाएंगे? ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? हिम होता है कि नहीं? तो ये तुम्हारा पैसिव वॉइस बनके तैयार हो गया। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। उसके द्वारा इंग्लिश बोली जा सकती है। बात समझ में आ रहा है? अब इनका बना लोगे बड़ी आसानी से। कैसे? एनर्जी लाओ। पहले तो अपने लिए तालियां बजाओ, तुम खींच के जोर से तालियां बजाओ खुद के लिए। जब तालियां बजाते हैं ना, देखो ये लड़की खुद के लिए भी तालियां नहीं बजा पा रही। अब सोच, तू खुद का सम्मान नहीं कर रही है, दुनिया में तेरा सम्मान कौन करेगा? बात समझ में आ रहा है? कई लोग, अब मैंने बोला कि अपने अपने सम्मान में तालियां बजाओ, मैंने ये तो नहीं बोला कि मेरे सम्मान में। अब खुद की भी कैसे कर रही? ऐसे करके
सोच, खुद को ही सम्मान नहीं दे रहे, तुम्हें क्या माइंड सेट है तुम्हारा? अरे इस समय तो आग उगलने वाली एनर्जी होनी चाहिए। तुम्हारी उम्र 14-15 साल है, 14-15 साल में इतना धुआंधार मोटिवेशन होना चाहिए, और इस समय एनर्जी है बॉडी के अंदर, एक्सपीरियंस कम है, एनर्जी तुम में बहुत है। तो एनर्जी तो तुम्हारी एकदम झलक दिखनी चाहिए, तालियों में, गालियों में नहीं, वो अच्छी वाले शब्दों में। समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजों से हमें बचना है, ठीक है? तो चलो हम पॉइंट्स पर आते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन और हैं जिसको हमें फोकस करना है, ठीक है? जोर से बोलोगे जिसमें समझ में, मुझे भी मजा जब आएगा जब सामने से रिस्पॉन्स आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, नोबडी कुड किल द क्रिमिनल। बना पाओगे कि नहीं? देखते हैं। तो ये वाला पूरा का पूरा जो यहाँ पे हमने अलग अलग ऑपरेशन किया है, इसका सेंटेंस था, इसका ये सारा का सारा किस में रख देंगे हम? पैसिव वॉइस के रख देंगे कि नहीं? ओके, तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम? ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या जाएगा? द क्रिमिनल, द क्रिमिनल। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल्स, मॉडल्स यहाँ पे क्या है? क्या है? कोड। उसके बाद क्या लगेगा? बी। बी के बाद देखो किल का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद क्या लगाएंगे? नोबडी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? पक्का लगाएंगे? गारंटी से? इसका मतलब फेसबुक पर तुमने दूसरा वाला वीडियो नहीं देखा बेटा। फेसबुक पर कुछ स्पेशल रूल लिखवाए थे मैंने, लिखवाए थे कि नहीं? जब भी एक्टिव वॉइस में नोबडी, समबडी, एनीबडी इस प्रकार के, या फिर दे, या फिर वी, इस प्रकार के कुछ शब्द आते हैं, तो उस केस में हम क्या नहीं लगाते? बी वाई के बाद उनका प्रोनाउन फॉर्म नहीं लगाते। तो इसमें नोबडी लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस पैसिव वॉइस की एंडिंग कहां हो जाएगी? किल्ड तक, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तक। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द क्रिमिनल कुड बी किल्ड। बात समझ में आ रहा है? ओके, लेकिन यहां पे एक चीज है, एक चीज यहां पे तुमने समझी। देखो यहां पे थोड़ा सा मिस कर गए। नोबडी का मतलब इसमें क्या है? नॉट शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। क्या यहां पे किसी ने भी नोटिस नहीं किया नोबडी के साथ क्या जुड़ा रहता है? बात समझ में आ रही है? ये चीज हमने मिस कर दी। तो इसको हम कहां पर प्रयोग करेंगे? मॉडल्स के बाद में यहां पर प्रयोग करेंगे नॉट बी किल्ड। बात समझ में आ रही है? द क्रिमिनल्स कुड नॉट बी किल्ड, यानी क्रिमिनल्स को मारा जा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नॉट क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे नोबडी है, नोबडी में नॉट अंदर से जुड़ा हुआ होता है। बात समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आई कि नहीं? थर्ड वाले पैसिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस की, सी मे बाय अ कार। इसका सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? ऑपरेशन। सी यहां पे क्या है? मे यहां पे क्या है? और ये यहां बाय क्या है? और ये पूरा यहां पे क्या है? ये सारा का सारा हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में रख देंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या जाएगा? यहां पे क्या जाएगा? आकार। उसके बाद मॉडल क्या है यहां पे? मे। उसके बाद क्या जाएगा? बी। उसके बाद मेन वर्ब की बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट। उसके बाद क्या जाएगा? और यहां पे सी का क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? पीछे अब मैं ये वाला मॉडल किसी से बनवाने वाला हूं, ठीक है? यू शुड राइट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है? यू शुड राइट अ लेटर, इसका ऑपरेशन करना है। सबसे पहले क्या करना है? ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन करके दिखाओ। यू यहां पे क्या है? क्या है? शुड यहां पे क्या है? क्या है? मॉडल। उसके बाद राइट यहां पे क्या है? पक्का। अ लेटर यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं? वेरी गुड। अब इसका क्या बनाना है तुम्हें? पैसिव वॉइस बनाओ। चलो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अ लेटर। वेरी गुड। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ लेटर। उसके बाद कोई मत बोलना, इसको बनाने दो पहले। अ लेटर के बाद शुड। एल तो उसने ऐसा एकदम आसमान से टच कर दिया। अ लेटर शुड बी। अब देखते हैं
रिटन बाय यू। सही है कि गलत है? राइट है कि रॉन्ग है? अ लेटर शुड बी रिटन बाय, क्लैपिंग फॉर हर। चलो टेक योर सीट्स। ठीक है, अब नोट डाउन कर लो इनको फटाफट, फटाफट नोट डाउन। उसको पॉज कर दो सब मयंक। चलिए अब बात करते हैं अपन सेकेंड स्पेशल केस की। देखो कभी कभी क्या होता है, एक्टिव वॉइस के अंदर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस प्रकार का एक क्वेश्चन बनता है जिसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव्स। ठीक है, यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जब इन्फिनिटिव्स यूज हुआ है, उसका यदि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आ गया, तो उस केस में तुम कैसे सॉल्व करोगे, कैसे उसका पैसिव वॉइस बनाओगे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पे दे रखा है, ये सब क्या है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि इनकी शुरुआत किससे हुई है? जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से शुरुआत होती है वो क्या होते हैं? तो ये एक्टिव वॉइस है कि नहीं? ओके, अब देखो यहां पे किसका प्रयोग हुआ है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यानी कि इस वाले सेंटेंस में इन्फिनिटिव्स का यूज किया गया। किसका किया गया है? अब इस प्रकार जब इन्फिनिटिव्स बेस्ड कोई भी सेंटेंस आ गया तो उसका क्या बनाना पड़ेगा हमें? तो कैसे बनाओगे? बात समझ में आ रहा है? तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर मैंने लिखवा दिया। ये इन्फिनिटिव्स के लिए मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ये वाला हम स्ट्रक्चर लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? अब देखो इस स्ट्रक्चर को मैं समझा देता हूं। दूर से देखने में बड़ा ही भयानक और बहुत बड़ा लग रहा, अरे सर इतना बड़ा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कैसे हम याद करेंगे? अरे बड़ा ही आसान है। देखो इसमें सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट तो भाई हर पैसिव वॉइस में पहले आना ही है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेन होता है, मेन काम करने वाला होता है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब देखो यहां पे लिखा हुआ एजेएमआर। भाई एजेएमआर प्रेजेंट को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता? एजेएमआर प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता? वॉज, वर और हैड पास्ट को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता? और यहां पे हैज और हैव वो परफेक्ट को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता? बात समझ में आ रहा है? यदि कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट परफेक्ट हो और उसके साथ में इन्फिनिटिव्स का यूज किया गया हो, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया हो, तो उसमें हम ये वाला पैसिव वॉइस यूज करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे, ये हम जितने भी हेल्पिंग वर्ब वो लगा देंगे। वो लगाने के बाद में इसमें टू प्लस बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसको एकदम अपना रजिस्टर में गोल गोल कर लेना है, क्योंकि ये हमें याद रखने वाली चीज है। टू प्लस बी इसमें यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बी बाय और, ये तो तुम अभी तक सभी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में याद करते आ रहे हो और यूज करते आ रहे हो। बात समझ में आ रही है? अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहां पे ये सब्जेक्ट है एम, यहां पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? ये यहां पे इन्फिनिटिव्स है कि नहीं? अब उसके बाद में यहां पे ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है? इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट। देखो इस वाले पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में रखोगे ना, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या है? अ बुक। क्या है? अ बुक। अब देखो ये प्रेजेंट में दे रखा है कि पास्ट में दे रखा है? एम जो लगता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है कि पास्ट इंडेफिनिट में? प्रेजेंट में लगता है ना। तो यहां पे एम की जगह एम आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो अब बुक के साथ में एम कैसे आ सकता है? एम तो आई के साथ में आता है। एक बुक के साथ में क्या आ जाएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज आ गया। तो इस वाले पार्ट से हमने इज उठा लिया, क्योंकि हमारा एक बुक है, सिंगुलर। यहां पे क्या है? ये यहां पे सिंगुलर नाउन है यहां पे, इसलिए हमने यहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दी। बात समझ में आया? अब इनमें से हमें कोई भी यूज करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं करना। डायरेक्ट हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? टू प्लस बी। बात समझ में आया? लगा दिया। उसके बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाले सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब क्या है? राइट है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटर्न। क्या हो जाएगा?
रिटर्न। उसके बाद बी वाई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आई का क्या हो जाएगा? बन के तैयार हो गया कि नहीं? आसान है कि टफ है? बिल्कुल आसान है ना। स्ट्रक्चर को देख के भयानक लग रहा था कि नहीं लग रहा था? इसलिए पैसिव वॉइस बहुत आसान होता है, बस तरीका पता होना चाहिए। इसलिए मैं ये जो स्पेशल केस करवा रहा हूं। सपोज यहीं से ये क्वेश्चन उठा के दे दिया तो तुम तो बना ही नहीं पाओगे। सर इसमें तो टू बीच में कहां से आ गया? शायद गलत दे दिया बोर्ड वालों ने। बात समझ में आ रहा है? जबकि इसमें इन्फिनेटिव्स का यूज करके दिया है। बात समझ में आ रहा है? तो कोशिश ये करेंगे बोर्ड वाले कि इस प्रकार के कंफ्यूजन बेस्ड वो क्वेश्चन दें। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हमें इस प्रकार के स्पेशल केस पहले ही तैयार करना है। अब इसका तुम कर लोगे। यहां पे ही क्या है? हैज। यहां पे क्या है? रीड। यहां पे क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं? देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इन्फिनेटिव्स का यूज किया है कि नहीं? द न्यूज़पेपर यहां पे क्या है? बना लोगे डायरेक्ट। इस वाले स्ट्रक्चर में रख देना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? द न्यूज़पेपर। क्या लिखेंगे? द न्यूज लिखेंगे कि नहीं? अब देखो द न्यूज़पेपर लिखने के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब देखो यहां पे किसका प्रयोग हुआ है? हैज का हुआ है कि नहीं हुआ है? अब यहां पे देखो हम यहां पे हैज भी लगा सकते हैं और हैव भी लगा सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के आगे द लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो ये स्पेशल न्यूज़पेपर है कि नहीं? खास न्यूज़पेपर है कि नहीं? खास सिंगुलर होता है कि नहीं? तो इसके आगे क्या लग जाएगा? हैज लगेगा कि हैव? हैज लगेगा। बात समझ में आ रहा है? हैज लगा दिया। अब इसमें क्या ये सब लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इनमें से कोई हमें एक ही लगाना था। अब क्या लगेगा? क्या लगेगा? टू बी। उसके बाद वर्ब की रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? यही होती है, पढ़ते इसको रेड है। उसके बाद बाय ही का क्या हो जाएगा? बना लिया कि नहीं? सिंपल है कि टफ है? बिल्कुल सिंपल है। इसको बना के दिखाओ। राम वॉज टू बी, यहां पे लिख दो टू बी ड्राइव। राम वॉज टू बी ड्राइव अ बाइक। बाइक को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे राम क्या है? वॉज यहां पे क्या है? ये यहां पे क्या है? मेन वर्ब। ये पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। कोई बना सकता है यहां पे? चल बना फटाफट आज जल्दी। अच्छा बताओ, इधर आ जाओ, उधर मुंह कर। अच्छा ये बात बताओ, इसने सही बनाया है कि गलत बनाया है? अब बाइक वॉज टू बी क्या लिखा है? ड्रिवन है क्या? अच्छा ड्रिवन बाय कार। सही है कि गलत है? क्या है? राइट की रॉन्ग? वे नालायक, पहले बनाया था। गलत। चल बैठ। यही बनेगा। देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहां पे? अब बाइक आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद यहां पे वॉज। देखो वॉज इसलिए आ जाए क्योंकि ये वाला किस में दे रखा है? पहले से पास्ट में दे रखा है। तो एक वाक्य आएंगे तो वॉज ही आएगा ना। यदि एक से ज्यादा होता तो वर आता। उसके बाद में क्या आ गया? टू बी। टू बी लगा दिया कि नहीं इसने? उसके बाद देखो यहां पे क्या है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी? यहां पे ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिवन होती है। क्या होती है? ड्रिवन। उसके बाद इसमें क्या बाय आ जाएगा? उसके बाद राम। देखो सब्जेक्ट यहां पर राम है तो राम का तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन राम ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सही है कि गलत है? एकदम सही है। इसको ही बना लेते लगे याद। ये यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। ये यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। रीड यहाँ पे क्या हो गया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कैसे बनेगा बताओ? अ बुक। देखो हैज आएगा कि हैव? हैज। उसके बाद टू बी। उसके बाद रीड। उसके बाद बाय। उसके बाद ठीक है यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट का क्या होगा? यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फटाफट नोट डाउन करो। स्पेशल केस रूल नंबर 3 हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है एक्टिव वॉइस के रूप में जिसमें प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स हैं वो ऐड होके आते हैं। जो इस प्रकार का वर्ड वाले जो सेंटेंसेस है जब वो आएंगे तो उनको देखकर बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है और दिमाग में आता है कि भाई इस प्रकार के एक्टिव वॉइस जब आए हैं तो पैसिव वॉइस कैसे बनाए। फॉर एग्जांपल देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज गिव मी अ बुक। कृपया मुझे एक किताब दे दो। ठीक है, तो यहां पे किसका प्रयोग हुआ है? प्लीज का। बात समझ में आ रहा है? किसका हुआ है? प्लीज का। देखो प्लीज का मतलब भी कृपया होता है,
ठीक है, और काइंडली का मतलब भी कृपया होता है, मतलब दोनों सेम ही चीजें हैं। तो क्वेश्चन में प्लीज आए तब भी यही पैसिव वॉइस का रूल लगेगा। प्रकार के सेंटेंस जब आए हैं तब हम कैसे इनको पैसिव वॉइस बनाएंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस में हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे पैसिव वॉइस का, ठीक है, सिंपल सा। इसमें क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रेस्ट ऑफ वर्ड। रेस्ट ऑफ वर्ड का मतलब होता है कुछ शब्दों को छोड़कर। देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद में जितना भी बचा हुआ जो वर्ड है उनको हम इसमें लिख देंगे सेम टू सेम। कैसे लिखेंगे, कौन कौन से वर्ड्स को छोड़ेंगे, गौर से समझिएगा। एक एग्जांपल मैं करवाता हूं। जैसा देखो यहां पे प्लीज सबसे पहले लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ये वाले सेंटेंस है ना, इनको पैसिव वॉइस बनाना सबसे आसान है। बस इसमें प्लीज को हटा देंगे हम। किसको हटा देंगे, प्लीज को इसमें क्या कर देंगे, हटा देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें हम स्टार्टिंग सबसे पहले कहां से करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। किससे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। तो यहां पे क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू। बात समझ में आ रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद क्या हम कट कर देंगे, केवल प्लीज, उसके बाद गिव अ बुक। लो तुम्हारा पैसिव वॉइस क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। एकदम हलवा है कि नहीं। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव अ बुक, मतलब केवल प्लीज और काइंडली वाला जो वर्ड है उसको हटाना है। उसके बाद में यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस हमें सेम टू सेम क्या कर देना है, लिख देना है। बात समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं, जिसको एक नहीं आया। अब हम सॉल्व करने वाले दूसरा वाला सेंटेंस, प्लीज टेक योर सीट। इसमें प्लीज या काइंडली कहां पे लगा हुआ है, पीछे। प्लीज या काइंडली में से कोई एक आएगा, तो इसमें प्लीज लगा हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे, यहां कट कर देंगे। बाद बाकी ये पूरा का पूरा सेंटेंस हम किस में रख देंगे, ये वाले स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद क्या आएगा, टू, उसके बाद टेक योर सीट। क्या आएगा, टेक योर। प्लीज आएगा क्या, सरल है कि कठिन है, टफ है कि इजी है, बात समझ में आ रहा है। चलो इसका सॉल्व करके मुझे बताओ। आवाज आनी चाहिए, दिवाली की एनर्जी दिखना चाहिए। बहुत ज्यादा बर्फी और रसगुल्ले खा गए, एकदम आवाज आनी चाहिए। यहां पे क्या लिखा हुआ, प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजे को बंद कर दो, ठीक है। अब यहां पे क्या किया जा रहा है, प्लीज का प्रयोग। पैसिव वॉइस का कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद शट द डोर, लास्ट में फुल स्टॉप। बना लिया कि नहीं, इसको बना लोगे, कैसे बनाओगे, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद गिव मी 500 रुपीज। बात समझ में आया, फटाफट नोट डाउन कर लो, उसको पॉज कर दो। चलो नेक्स्ट स्पेशल केस हम पढ़ते हैं। यहां से काफी बार क्वेश्चन है, वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एमपी बोर्ड ने यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा है, 10th में भी पूछा है, 12th में भी पूछा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला स्पेशल केस है, क्योंकि इसमें हम स्टडी करने वाले हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड बेस्ड सेंटेंस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जिनमें या तो हम आज्ञा देते हैं या हम आदेश देते हैं। बात समझ में आ रहा है। जब हम किसी को आदेश दे रहे हैं, यदि उस प्रकार का कोई सेंटेंस आ गया, उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना हो, तो हम किस प्रकार स्ट्रक्चर यूज करेंगे और किस प्रकार उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे यदि कोई सेंटेंस में आदेश दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे पहला सेंटेंस है स्विच ऑन द बल्ब। यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्विच ऑन द बल्ब, यानी कि बल्ब को क्या कर दो, चालू कर दो, ठीक है। स्विच ऑन द, स्विच ऑन का मतलब क्या होता है, चालू करना होता है कि नहीं होता। स्विच ऑफ का मतलब बंद करना, स्विच ऑन का मतलब क्या होता है, चालू करना, यही होता है ना। चलो अब इस प्रकार इसमें क्या दिया जा रहा है,
आदेश दिया जा रहा है। तुम भी बोलते हो ना अपने छोटे भाई से, तुम दूर बैठी हुई, छोटा भाई पास में तुम्हारा पूरा वो सर्किट लगा हुआ है जिसमें स्विच वगैरह होते हैं बल्ब के, तुम क्या बोलते हो? यदि बल्ब को बंद करना हो या बंद है बल्ब तो चालू करना हो, स्विच ऑन द बल्ब या स्विच ऑफ द बल्ब, ऐसे ही तो बोलते हो ना। तो यहां पे तुम क्या देते हो? आदेश देते हो। क्या देते हो? यदि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश दिया जा रहा है तो उस प्रकार के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए अलग प्रकार का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? उसमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। देखो अभी तक तुमने लेट का बिल्कुल भी यूज नहीं किया, यहां पे लेट का प्रयोग करेंगे हम। किसका? लेट का। सबसे पहले लेट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद वी थर्ड, उसके बाद अदर वर्ड। इसमें बी बाय जो आता है, अभी तक तूने पैसिव वॉइस में बी बाय देखा होगा, बी बाय इसमें नहीं लगता। बात समझ में आ रहा है? बी बाय इसमें नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज मुझे बताओ, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? स्विच का मतलब क्या होता है? चालू या बंद करना, स्विच ऑन। तो ये तो क्या होगा, एक तरह से मेन वर्ब हो गया कि नहीं हो गया? वर्ब हो गया स्विच। यहां पे बल्ब क्या? ये पूरा द बल्ब क्या? यहां पे ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें पता है। ऑन यहां पे सपोज अदर वर्ड्स लिख लेते हैं, हम इसको क्या लिख लेते हैं? अदर वर्ड्स। स्विच मतलब क्या होता है? किसी चीज को करना। स्विच ऑन मतलब चालू, स्विच ऑफ मतलब बंद। तो एक तरह से क्रियाएं हो गई ना, तो ये मेन वर्ब के यहाँ पे काम कर रहा है। इसको हम डायरेक्ट किस में लिख देंगे? इस वाले स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका हमें यदि पैसिव वॉइस बनाना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? क्या है? द बल्ब। तो यहाँ पे क्या आ गया? लेट द बल्ब। उसके बाद क्या लगाएंगे? बी। अब देखो यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब यहां पे क्या है? ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड है कि फर्स्ट है? फर्स्ट है। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्विच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विच्ड। क्या हो जाएगा? और लास्ट में क्या आ जाएगा? अदर वर्ड। क्या इसमें? बात समझ में आई? बना लोगे अब? चलो सेकेंड बना के दिखाओ। ओपन द डोर। दरवाजे को खोल दो। क्या कर रहे हो तुम यहां पे? आदेश दे रहे हो। क्या दे रहे हो? आदेश। अभी कोई भी नोट डाउन नहीं करेगा, समझेंगे सब। पूरा टाइम दूंगा लिखने का, ठीक है? क्योंकि यहां पे तुम समझ नहीं आते हो, लिखने नहीं आते। लिखने भी आते हो लेकिन एंड में, पहले समझो। नहीं तो नोट्स में सब कुछ मैंने दे रखा है, ऑलरेडी मिला हुआ है तुम्हें। ठीक है, ओपन द डोर। तो यहां पे ओपन क्या है? यहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसमें अदर वर्ड है क्या? कुछ है नहीं। डायरेक्ट किस में लिखेंगे हम? स्ट्रक्चर में। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है? द डोर। उसके बाद मेन वर्ब की ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ओपन। और इसमें लगेगा अदर वर्ड? अदर वर्ड है इसमें? तो नहीं लगेगा। लेट द डोर बी ओपन। बात समझ में आई? चलो और बताते हैं इनका बताओ। सट यहां पे क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या यहां पे? बना लोगे? कैसे बनेगा? लेट द डोर। उसके बाद बी। और सट का सटेट हो जाएगा कि सटी हो जाएगा? वे सटी होता है। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म ही सट होता है। तीनों एक ही होता है। सट फर्स्ट फॉर्म, सट सेकेंड फॉर्म, सटी थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म सटिंग हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म सट्स हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहां पे सटी रहेगा। लेट द डोर बी सट। डोंट इंसल्ट द पुअर मैन। देखो ये तो है अफर्मेटिव। कोई ऐसा भी तो सेंटेंस है जो कैसा आ सकता है? नेगेटिव आ सकता है। डोंट मतलब नॉट। इसमें क्या? डोंट को ये क्या है? कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म है। ये एक्चुअली में है क्या? डू प्लस नॉट। ये शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं? डू नॉट का डोंट। तो इसमें नॉट लगा हुआ है कि नहीं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव है? अब जो नेगेटिव आ गया तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? कर लोगे सॉल्व? कैसे करोगे? तुम्हें पता है जब भी नॉट आता है तो वो क्या आता है? बी से पहले आता है कि बाद में आता है? पहले आता है। तो यहां पर यदि नेगेटिव कोई भी एक्टिव वॉइस आए तो नॉट बी से पहले लगा देना, बस। बाद बाकी सब यही स्ट्रक्चर लगेगा। इसको ही देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है ऑब्जेक्ट इसमें? द पुअर मैन ऑब्जेक्ट है कि नहीं? इंसल्ट इसमें क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये तो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, डू, डू नॉट। चलिए
अब यहां पे सबसे पहले हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट आ गया, उसके बाद क्या जाएगा, द पुअर मैन आ गया कि नहीं, उसके बाद क्या आ गया, देखो नॉट, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, नॉट, द पुअर मैन, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी, और उसके बाद इंसल्ट का क्या हो जाएगा, इंसल्टेड, और लास्ट में फुल स्टॉप। बात समझ में आई कि नहीं, आई कि नहीं समझ में बात, ओके ये वाला बना लोगे, डोंट प्लग द मैंगोज, डोंट प्लग द मैंगोज, आम मत तोड़ो, इस प्रकार आदेश तुम्हें दिया जा रहा है, इसका तुम्हें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, पक्का, सबसे पहले क्या आएगा, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द मैंगोज, उसके बाद क्या आएगा, देखो डोंट इसमें, तो इसमें नॉट पहले से इन्वॉल्व है कि नहीं, लेट द मैंगोज नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद प्लग्ड हो जाएगा, प्लग का थर्ड फॉर्म ईडी लग जाएगा, प्लग्ड, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। बात समझ में आई, अब कर लो प्यार से नोट डाउन, ठीक है। तो ये तुम्हारे स्पेशल केस सारे कंप्लीट यहां पे होते हैं।